हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। सबसे पहला ऑप्शन है गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। तो पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि गस्टेटरी रिसेप्टर जो होता है टेस्ट के लिए होता है और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है स्मेल के लिए होता है, और बाकी ऑप्शंस गलत हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल इन ए न्यूरॉन फ्रॉम। यहाँ पे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक इम्पल्स के पाथवे को पूछा जा रहा है आपसे। तो सबसे पहले डेंड्राइट में आता है इम्पल्स, उसके बाद एक्सॉन में नहीं जाता। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये तो ऑप्शन सेकेंड गलत ही है। थर्ड देखिए, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉनल एंड, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। इलेक्ट्रिक इम्पल्स सबसे पहले न्यूरॉन में डेंड्राइट कलेक्ट करता है, उसके बाद सेल बॉडी में जाता है एक्सॉन के थ्रू एक्सॉनल एंड, ये सही पाथवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन सिनैप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। सिनैप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। केमिकल सिग्नल एक्सॉनल एंड में जो होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में चेंज होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन में डेंड्राइट रिसीव होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, एक्सॉनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन, एक्सॉनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन ए न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल अकर्स इन। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि इलेक्ट्रिक सिग्नल जो केमिकल सिग्नल में चेंज होता है वो कहाँ पे होता है, एक्सॉनल एंड में होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच इज करेक्ट सिक्वेंस द कॉम्प्लेक्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। इसमें क्या होता है, पहले स्टिमुलस को रिसेप्टर द्वारा रिसीव किया जाता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा स्पाइनल कार्ड में जाता है, स्पाइनल कार्ड से मोटर न्यूरॉन के द्वारा मसल्स में जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं पहले रिसेप्टर टू मसल जा रहा है, ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड देखिए, बी रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन, ये भी गलत है। सी रिसेप्टर से स्पाइनल कार्ड, ये भी गलत है। तो नेक्स्ट देखिए, रिसेप्टर्स जो हैं सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कार्ड से मोटर न्यूरॉन और मसल, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यही पाथवे है रिफ्लेक्स आर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सडन एक्शन इज रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कार्ड टू मसल, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं रिसेप्टर से सिग्नल को स्पाइनल कार्ड तक ले जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कार्ड, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन क्या होता है, जो स्पाइनल कार्ड से इफेक्टर तक आपका सिग्नल लेकर जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन देखिए, द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए रिसेप्टर टू मसल आर ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 4, सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। यहाँ पे आपसे ब्रेन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, सब पहला ऑप्शन, द ब्रेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हाइंड ब्रेन, गलत। यहाँ पे फोर ब्रेन होना चाहिए, क्योंकि सेरिब्रम जो होता है थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है, जो कि फोर ब्रेन में पाया जाता है, फोर ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, सेंटर ऑफ हियरिंग स्मेल मेमोरी साइट आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन, ये बिल्कुल करेक्ट है, फोर ब्रेन में ही ये सब होता है। और थर्ड ऑप्शन देखिए, इनवॉलंटरी एक्शन लाइक सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बाय द मेडुला ऑफ द हाइंड ब्रेन, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट गलत इनकरेक्ट था। फोर्थ देखिए, सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है पोस्चर और बैलेंस को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड और थर्ड, सी। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाई, अभी पिछले ऑप्शन में ही दिया हुआ था इसका आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। बैलेंस, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी कंट्रोल बाई सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। स्पाइनल कार्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम। स्पाइनल कार्ड कहाँ से ओरिजिनेट होता है पूछा गया है। तो ये आपको पता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में जो होता है मेडुला होता है, जहाँ से स्पाइनल कार्ड ओरिजिनेट होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
मोमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट, लाइट मतलब फोटो, फोटोट्रॉपिज्म, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोटोट्रॉपिज्म। मोमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट इज फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल्स, ये इनकरेक्ट है। प्रमोट सेल डिवीजन, ये साइटोकाइनेसिस कराता है। इनहिबिट ग्रोथ, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ कराता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइट, बिल्कुल गलत। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं। रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड ओव्यूल इज ड्यू टू, इसका करेक्ट ऑप्शन है कीमोट्रॉपिज्म। केमिकल के थ्रू होता है, इसलिए इसको केमिकल ट्रॉपिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द मोमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ए, फोटोट्रॉपिज्म की वजह से ऐसा होता है। सनफ्लावर में जो मोमेंट होता है फोटोट्रॉपिज्म की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द सबस्टांस दैट ट्रिगर द फॉल ऑफ मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट प्लांट्स इज ड्यू टू, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की वजह से जो पुराने लिप्स होती हैं उनको गिरा दिया जाता है और फ्रूट्स को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट से कौन एसोसिएटेड नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सिन प्लांट ग्रोथ कराता है, सेल इलांगेशन करवाता है। जिब्रेलिन जो होता है प्लांट लेंथ को इंक्रीज करता है, प्लांट हाइट को बढ़ाता है, ये भी ग्रोथ करा रहा है। और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराता है, इससे भी ग्रोथ होती है प्लांट की। इसका मतलब ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जो हैं ग्रोथ कराते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है एब्सिसिक एसिड, ये क्या, ये ग्रोथ में हेल्प नहीं करता है। आपसे यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थायरॉक्सिन। आयोडीन नेसेसरी होता है थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन के बारे में पूछा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है और इसमें इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम पैंक्रियाज, ये तो बिल्कुल गलत है। सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ये करेक्ट है। इंसुलिन जो है पैंक्रियाज से ही प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल काज डायबिटीज, कम इंसुलिन का सिक्रीशन होगा तो उसे क्या होगा, डायबिटीज होगा। और ये ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ये रेगुलेट नहीं करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। अभी हमने आपसे बताया कि जो इंसुलिन होता है ब्लड लेवल को कंट्रोल करता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसलिए वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये आपसे पूछा गया सिलेक्ट द मिसमैच पेयर, मिसमैच पेयर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है तो मिसमैच पेयर यही है। और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है तो करेक्ट है पेयर। एस्ट्रोजन, इससे एस्ट्रोजन निकलता है, ये भी करेक्ट है। थायराइड, थायरॉक्सिन निकलता है, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब मिसमैच पेयर पहला ही है एड्रेनलिन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ दिया हुआ है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से तो ग्रोथ हार्मोन निकलता है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मिसमैच है, ठीक है, मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंजेज ड्यू टू चेंज इन द, इसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है लाइव प्रोसेस में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इनकरेक्ट, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रेवल करता है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखा था रिफ्लेक्स आर्क में कि नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइटिक एंड टुवर्ड एक्सॉनल एंड, ये तो बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, ये तो गलत है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एक्सॉनल एंड से केमिकल जो होता है एक्सॉनल एंड से रिलीज होता है, यहाँ पे डेंड्राइटिक एंड दिया है, इसलिए गलत है। तो आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, इसलिए यही ऑप्शन बी वाला ही
इनकरेक्ट है और बाकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इनवॉलंटरी एक्शन इन द बॉडी कंट्रोल बाई, ये आसान क्वेश्चन है। इनवॉलंटरी को एक्शन को आपको पता है कि मेडुला जो कि हाइंड ब्रेन में होता है वो कंट्रोल करता है। मेडुला इन हाइंड ब्रेन, देखिए मेडुला इन फोर ब्रेन दिया है, ये आंसर गलत है। मेडुला इन मिड ब्रेन दिया है, ये भी गलत है। मेडुला इन हाइंड ब्रेन, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉलंटरी एक्शन, ये वॉमिटिंग, सलाविएशन, हार्ट बीट, ये तीनों क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। अब आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलंटरी एक्शन, ये तो इनवॉलंटरी है। तो चीविंग जो होता है वो वॉलंटरी एक्शन में आता है, इसलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड ही आर सी कैन नॉट, आपको जब कोल्ड होता है तो उसमें क्या होता है कि आपके जो नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इसमें दिखा है कि पहला ऑप्शन देखिए, डिफरेंशिएट टेस्ट ऑफ एन एप्पल, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन देखिए, डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम दैट अगरबत्ती, इसका मतलब क्या है कि हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ही कॉमन कोल्ड जो हम लोग को होता है तो उसमें नहीं सेंस कर पाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ ए परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। विच ऑफ द करेक्ट डायरेक्शन फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक इम्पल्स, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ से, डेंड्राइट से सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉनल एंड सिनेप्स, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में डेंड्राइट रिसीव करता है सिग्नल को। तो आप देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में देखिए, ए वाले में, ए ऑप्शन में क्या है कि यहाँ से इम्पल्स स्टार्ट हो रहा है एक्सॉनल एंड से, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया पहले ही। और दूसरा ऑप्शन देखिए आप बी, यहाँ पे भी एक्सॉनल एंड से ही इम्पल्स स्टार्ट हो रहा है, एरो देखिए आप। और थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में क्या है कि डेंड्राइट, यहाँ पे देखिए इम्पल्स जो है डेंड्राइट के द्वारा रिसीव किया गया है, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन से होते हुए एक्सॉनल एंड पे आया है, फिर सिनेप्स, फिर नेक्स्ट डेंड्राइट, इसका करेक्ट सीक्वेंस यही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम बनाकर पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, नॉट ट्रू पूछा गया है। आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, ये बिल्कुल गलत है और इसीलिए सही है, मतलब नॉट पूछा गया है आपसे। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि आयोडीन होता है एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है। और बाकी इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म, इसका थायरॉक्सिन का ही वर्क है। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन, देखिए नेक्स्ट सी वाले में दिया भी है, थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन इज एल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन, ये तीनों सही है और फर्स्ट ऑप्शन गलत है, इसलिए वो सही भी है क्योंकि नॉट पूछा गया है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू, ड्वार्फिज्म क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन के कमी से होता है, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ड्रामेटिक चेंजेज ऑफ बॉडी फीचर एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी एंड मेनली बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ, ह्यूमन में टेस्टोस्टेरोन होता है जो प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एस्ट्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, ओवरी से। और नेक्स्ट देखिए बी, एस्ट्रोजन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, ये भी गलत है। सी देखिए टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, ये बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, ये बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ए डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक ए इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लेंगे हम, जब हमारे ब्लड का शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए हमको इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन है। तो पहला देखिए, हाई ब्लड प्रेशर वाज लो, ये तो गलत है, बिल्कुल भी गलत है। हिज हार्ट वाज बीटिंग, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। ही वाज सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर, बिल्कुल नहीं। और लास्ट देखिए डी, हिज शुगर लेवल इन ब्लड वाज हाई रहेगा तो इसको कंट्रोल करेगा इंसुलिन, ये ऑप्शन करेक्ट है 29 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल इज कॉल्ड, मेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, आपको मालूम है, टेस्टोस्टेरोन, इसी की वजह से होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा बी, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट 31, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली।
एड्रीनल ग्लैंड के, एड्रीनल जो हम लोग पढ़े थे किडनी के बारे में, तो उसी के ऊपर दो ग्लैंड पाई जाती हैं, पेयर में होती हैं, एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल क्या पेयर है, टेस्टिस आपको मालूम है कि पेयर में ही पाया जाता है, ओवरी भी पेयर में होता है, बस पिट्यूटरी एक मटर के दाने के जैसा एक ग्लैंड है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, एक ही होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि अनपेयर्ड पूछा गया तो एक ही होता है और बाकी दो दो होते हैं तो एक पेयर में होते हैं सब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सिनैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन ह्यूमन द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कैसे कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा था कि पहले नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, दो सिस्टम है हमारे बॉडी में जो कि रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन सिस्टम बिल्कुल गलत, रिस्पायरेटरी एंड नर्वस सिस्टम बिल्कुल गलत, एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल गलत। डी देखिए ऑप्शन, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिल करके हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। आज के लिए इतना ही।